और इस तरह से जो है मतलब सब ने अपने अपने मत करें। भविष्य पुराण के अंदर भी लिखा है कि भाई सबसे पहले मनु हुए, मनु राज हुए, व्यवस्थ मनु, और बाइबल में उसको नूह बोला गया है। मनु को बाइबल में नूह बोला गया है। नूह बोला गया है। तो बाइबल में भी मनु का जिक्र आता है। मनु का जिक्र है, ये उस मनु को ही नूह बोला जाता है। और उसकी नकल कुरान शरीफ ने की है बाद में चल करके। अच्छा, कुरान शरीफ में भी इसका वर्णन इसका को माना है उसने, और उसका ट्रांसलेशन वहाँ भी मिलता है। तो ये महाभारत काल के लगभग 2000 वर्ष से भी अधिक वर्ष बाद जो है शिव पुराण को बनाया गया था, क्योंकि महाभारत में हमारा ज्ञान विज्ञान समूल नष्ट हो गया था। इसलिए जो है फिर ये बाद के बने हुए ग्रंथ हैं, हम वेद को ही लेते हैं। काल 3 बताते हैं व्याकरण के आधार पर, ये भूतकाल है, ये वर्तमान काल है, ये भविष्यत काल है। लेकिन काल बहुत हैं और उनमें बहुत से ग्रंथ लिखे गए थे, और सभी को पढ़ पाना सबके लिए आसान नहीं है और सरल नहीं है जी। अब वो कहने के लिए जैसे आदि काल, जगत काल, लोकायत काल, वेद काल, अरण्यक काल, उपनिषद काल, स्मृति काल, कोश काल, जट काल, महाभारत काल, पौराणिक काल, राजपूत काल, मुगल काल और फिरंगी काल, उसके बाद हिंदू काल। इनमें जन कितने ग्रंथ लिखे गए हैं, कितने ना लिखे गए हैं, सबको पढ़ना आसान नहीं है। दादा काफी काल गिनवा दिया हम तो अब तक 3 काल जाने करते। भूत, भविष्य और वर्तमान। तो ये तो शास्त्र के अनुसार 3 ही काल माने गए हैं जी जी। लेकिन जो वे काल जो ऐतिहासिक के रूप में आते हैं, इतिहासकारों ने जो मतलब पढ़ा है, लिखा है, और जो विद्वानों ने देखा है, तो उन ग्रंथों के आधार पर हमें उन कालों का पता लगता है कि काल कितने हुए हैं। सब कालों में ग्रंथ अलग अलग हैं और सबके अंदर वर्णन एक ही है, एक ही रूप से चलता है। ये नहीं कि अलग अलग रूप से चलता है। जी। लेकिन सृष्टि की जो उत्पत्ति के विषय में है, वो सब ग्रंथ एक ही रूप से मानते हैं कि महाप्रलय के बाद उत्पत्ति होती है।